हेलो बच्चों, तो फाइनली आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की इकाई नंबर 2। ठीक है बच्चों, इकाई नंबर 2 का नाम है धारा, विद्युत, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। इस यूनिट को आपको सभी बच्चों को बहुत मेहनत से पढ़ना होगा। जो इस यूनिट को बिना पढ़े एग्जाम में जाता है उसके बहुत बड़ा करंट लग जाता है, क्योंकि इस यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, और इस यूनिट का पहला चैप्टर अर्थात आपका 5वां चैप्टर है वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिक कंडक्शन। अभी तक हम 4 चैप्टर करा चुके हैं, सारी थ्योरी हमने करा दी है, सारे न्यूमेरिकल्स हमने करा दिए और सारे चैप्टरों के नोट्स भी हमने आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। इस चैप्टर के भी नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप चैप्टर नंबर 5 के पूरे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है बच्चों इस चैप्टर में वैद्युत धारा। ठीक है, चैप्टर का नाम है वैद्युत चालन, अर्थात यहां पर वैद्युत चलेगी। किसके माध्यम से चलेगी? आवेश के माध्यम से चलेगी। ठीक है, जब किसी चालक में आवेश चलता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को मूव करता है, तो उस आवेश के चलने को ही हम कहते हैं वैद्युत धारा। ठीक है बच्चों, अर्थात करंट फ्लो हो रही है। यदि किसी चालक तार में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित हो रहा हो, तब उसका तात्पर्य होगा कि उस तार में वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है बच्चों, बेसिकली पूछा जाता है बहुत क्वेश्चन, ये वैद्युत धारा क्या है? तो आप कह देंगे किसी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक में आवेश के प्रवाहित होने की दर वैद्युत धारा कहलाती है। देखिए, इससे जो पिछली वाली इकाई थी, इकाई नंबर 1, जिसमें 4 चैप्टर थे, इकाई नंबर 1 का नाम था स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वहां पर आवेश को स्टेबल पोजीशन में माना गया था, स्थिर आवेश माने गए थे। और ये जो यूनिट है वैद्युत चालन, इसमें क्या है? आवेश मूव करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवेश क्या कर रहा है? मूव। और जब आवेश मूव करेगा अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। जब किसी चालक में आवेश मूव करता है तो अर्थात उस चालक तार में धारा बहने लगती है। वैद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फॉर्मूला बनाने के लिए इसकी डेफिनेशन का सहारा लीजिए आप। डेफिनेशन में मैंने बताया वैद्युत धारा क्या है बच्चों? किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है, वैद्युत धारा कहलाती है। ठीक है बच्चों, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, काय से प्रदर्शित करते हैं? इसको स्मॉल आई से। अब इसका फॉर्मूला बनाइए बेटे। आई इज इक्वल टू हो जाएगा, किसी चालक में आवेश के, आवेश को रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? स्मॉल क्यू से। तो ऊपर आ जाएगा स्मॉल क्यू। आवेश के प्रवाह की दर, दर मतलब टाइम से भाग कर दो, तो आवेश के प्रवाह की दर कहा? दर का मतलब डिवाइड बाई टी। ठीक है बच्चों, तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर उस चालक में प्रवाहित वैद्युत धारा कहलाती है। अगेन रिवाइज, किसी चालक में क्यू फॉर आवेश, किसी चालक में आवेश के प्रवाह की जब टाइम से भाग हो रहा हो तो आप कह देंगे दर। किसी चालक में आवेश के प्रवाह की दर उस चालक में वैद्युत धारा कहलाती है। इसकी यूनिट देखिए बच्चों, यूनिट मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? देखिए, क्यू आवेश, आवेश को मापते हैं कूलाम में, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, अपॉन टाइम का एसआई मात्रक होता है सेकेंड। तो बच्चों क्या मात्रक हो गया बेटा इसका? कूलाम प्रति सेकंड। तो वैद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड होता है। वैद्युत धारा के ऊपर बहुत सारी सर्च वैज्ञानिक एम्पियर ने की थी। किन्होंने? एम्पियर ने की थी। तो उनके नाम पर वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होता है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा कि वैद्युत धारा एक मूल राशि है। देखिए कक्षा 11 में मैंने आपको पढ़ाया था
कि 7 मूल राशियां होती हैं। बताइए कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, जिनमें वैद्युत धारा भी एक मूल राशि है। वैद्युत धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो बच्चों कूलाम पर सेकंड या एम्पियर भी कह देते हैं इसको। तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बेटे? एम्पियर। अर्थात आपने पढ़ा वैद्युत धारा का मात्रक कूलाम पर सेकंड है और 1 कूलाम पर सेकंड बराबर होता है 1 एम्पियर के। 1 कूलाम पर सेकंड बराबर होता है 1 एम्पियर। ये ध्यान रखना बच्चों, 1 एम्पियर बराबर है तो ऑप्शन दे देगा उसमें। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है, आपके बहुविकल्प प्रश्न में पूछ सकता है कि 1 एम्पियर बराबर है, फिर उसमें ऑप्शन दे देगा कूलाम प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर है, कूलाम इंटू सेकंड के बराबर है, कूलाम प्रति सेकंड के बराबर है या कूलाम के बराबर है। तो आप क्या लिख के आएंगे? 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकंड। देखिए ये रहा 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकंड। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो वैद्युत धारा क्या है? किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर वैद्युत धारा कहलाती है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर आवेश के, अर्थात ऊपर आवेश आ गया, दर मतलब टाइम से डिवाइड कर दो, तो I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, यूनिट हो जाएगी कूलाम पर सेकंड या एम्पियर। एम्पियर ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने वैद्युत धारा के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो इसलिए वैद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकंड। ठीक है बच्चों, पेपर में कभी कभी पूछी जाती है 1 एम्पियर की परिभाषा बताओ 1 नंबर में, या वैसे भी आपसे प्रैक्टिकल में पूछ सकता है वाइवा वॉइस में कि 1 एम्पियर की परिभाषित कीजिए। ठीक है, जिन पर धारा संबंधित कोई प्रैक्टिकल आ गया अगर आप पर, तो एम्पियर की परिभाषा पूछ सकते हैं। तो एम्पियर की परिभाषा बनाने के लिए बच्चों आप यहां से बना सकते हैं इसकी परिभाषा। देखिए कैसे बनाएंगे। अगर यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, 1 एम्पियर की परिभाषा, देखिए बेटे ऐसे बनेगी। अभी बताया मैंने 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकंड। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए इससे बन जाएगी 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम पर सेकंड। तो अब इसमें टाइम भी 1 सेकंड होगा और चार्ज मीन्स आवेश भी 1 कूलाम होगा। यदि किसी चालक तार से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। अगेन रिवाइज, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में, देखिए 1 सेकंड में, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उससे बहने वाली धारा 1 एम्पियर के बराबर होती है। आपने देखा मैंने यहां से बनाई परिभाषा और इधर आ गया। आप चाहो इधर से भी उधर जा सकते हो। कैसे? देखिए 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। तो परिभाषा बच्चों सूत्र से बनाना सीखिए, मात्रकों की सहायता से बनाना सीखिए, रटना बिल्कुल मत ना सीखिए। परिभाषाएं सूत्रों से बन जाती हैं, ठीक है, उनका मतलब निकालिए, समझिए। फिजिक्स रटने का सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स समझने का सब्जेक्ट है। ठीक है, फिजिक्स प्रयोग करने का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है फिजिक्स। तो देखिए 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकंड, अर्थात किसी चालक से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश 1 कूलाम हो तो उसमें बहने वाली धारा 1 एम्पियर के बराबर होगी, या 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। मैं बेटे लिख देता हूं इसको, आप भी मेरे साथ साथ लिख लें अपने फेयर रजिस्टर पर। 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है, वह वैद्युत धारा है जो किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश
प्रवाहित करने पर प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, मैं अपेक्षा करता हूं 1 एम्पियर की परिभाषा आपके याद हो गई होगी। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर चालक तार से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। दोबारा सुनिए क्वेश्चन, 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए किसी धात्विय तार से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। ठीक है, जो धातुओं में जो विद्युत का चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अब धातुओं में विद्युत चलती है, अर्थात जब धारा चलती है तो उसमें 1 एम्पियर धारा के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने होंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है 12th बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, तो इसको रटेंगे नहीं, हम निकाल के दिखाएंगे। देखिए कितने होंगे। 1 एम्पियर धारा के लिए चालक तार से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ या ज्ञात करो। मैं तो लिख देता हूं बेटे ज्ञात करो, पेपर में आ सकता है बताओ। ठीक है, तो आप ज्ञात करके देख लेंगे, फिर तो बता ही दोगे आप। 1 एम्पियर धारा के लिए चालक तार से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ये आपको गणना करनी है। तो इसके लिए आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया कि 1 एम्पियर जो होता है, 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकंड। ठीक है बच्चों, मैंने अभी बताया 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अर्थात इसका मतलब ये हुआ 1 एम्पियर कब प्रवाहित होगी धारा, जब चालक का जो आवेश है, अर्थात चालक का जो आवेश है, आवेश रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों, Q से, और Q का मान क्या दिया है बेटा, 1 कूलाम। ठीक है बच्चों, और टाइम कितना है बच्चे, टाइम मतलब समय के लिए बेटे यहां से पता चल रहा है समय है 1 सेकंड, प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड, तो टाइम भी 1 सेकंड है और आवेश भी 1 कूलाम है, तब धारा का मान 1 एम्पियर आएगा। परंतु ना तो टाइम पूछा है ना ही आवेश पूछा है, उसने पूछा है कि 1 एम्पियर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे प्रति सेकंड। तो ये निकालने के लिए देखिए Q का मान 1 कूलाम है, यहां से आप इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे बच्चों, देखिएगा बेटे, Q को आप लिख देते हैं, Q बराबर होता है Ne। Q बराबर क्या होता है बच्चों, Ne। तो यहां से N की वैल्यू आ जाएगी N इज इक्वल टू Q अपॉन E। ठीक है बेटा, तो ये N इज इक्वल टू Q अपॉन E, ये फर्स्ट चैप्टर का फॉर्मूला है बेटा। तो N इज इक्वल टू Q की वैल्यू रखिए, Q 1 कूलाम अपॉन E की वैल्यू रखे E4 इलेक्ट्रॉन का आवेश सभी को पता होगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब क्या करें बेटा, आप क्या करेंगे, इसको आप ऊपर ले जाइए 10 की घात माइनस 19 को, तो ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस की 19 हो जाएगी, और 10 की घात प्लस 19 को जब हम तोड़ के लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 10 गुना 10 की घात 18, अर्थात ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 10 गुना 10 की घात 18 अपॉन 1.6। ठीक है बेटे, अब क्या करूंगा मैं, यहां से मैं पॉइंट हटाऊंगा, एक जीरो मैं यहां पर लगाऊंगा और 100 को 16 से भाग कर दो, भाग दो भाई, 16 छिक्का 96, कितने बचे, 4 पॉइंट लगाओ, 0 40 हो गए, पॉइंट लगाओ, 0 40 हो गए, 16 दूनी 32, 8 बचे और 16 पंजे 80, अर्थात इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों 6.25 गुणा 10 की घात 18, 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। अर्थात इसका तात्पर्य यह हुआ कि चालक तार से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए प्रति सेकंड, मतलब टाइम देखिए 1 सेकंड है, प्रति सेकंड 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करने होंगे। ठीक है, मैं अपेक्षा करता हूं ये क्वेश्चन भी आपके अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आप अगर ये आता है ज्ञात करो तो ऐसे करके आना है, अगर आता है लिखो बस कि 1 एम्पियर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू याद रखिएगा, 6.25 गुना 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित करने होंगे, तो तार में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। ठीक है बच्चों, वैद्युत धारा के बारे में 2 बात मैंने मेन बताई हैं
क्या क्या बेटे? नोट। देखिए बच्चों, मैंने बताया कि वैद्युत धारा मूल राशि है। वैद्युत धारा एक मूल राशि है। मूल राशि आपको पता ही होगा 11th में मूल राशि क्या होती हैं? वे राशियां होती हैं जिनसे बहुत सारी व्युत्पन्न राशियां उत्पन्न हो। व्युत्पन्न राशियां जो होती हैं वे मूल राशियों से ही उत्पन्न होती हैं। तो मूल राशि क्या, वैद्युत धारा क्या है? एक मूल राशि है। और इसकी जो विमा होती है, वैद्युत धारा की विमा, इसकी विमा क्या होती है बच्चों? इसकी विमा होती है बेटा ए, ऐसे ए। और बड़े कोष्ठ में बंद करना ना भूलें, ऐसे इस वाले कोष्ठ में इसको बंद कर देंगे तो विमा कहलाएगी ये। इसकी विमा कैपिटल ए होती है। ठीक है, ये सब 11th की बातें हैं बच्चों। और वैद्युत धारा अदिश राशि है। अदिश, इसके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती भाई, ये किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकती है। वैद्युत धारा अदिश राशि है। वैद्युत धारा अदिश राशि है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? तो वैद्युत धारा एक मूल राशि है, साथ साथ में ये एक अदिश राशि है और इसकी विमा ए होती है। तो बच्चों, ये वैद्युत धारा के बारे में बात हो गई। वैद्युत धारा क्या होती है? वैद्युत चालन को बताती है वैद्युत धारा। वैद्युत चालन किसका चालन? आवेश का चालन। जब किसी चालक में आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होता है तो अर्थात उस चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं वैद्युत चालन। ठीक है बेटे, आगे देखेंगे आप धारा घनत्व क्या होता है। अगला टॉपिक है बच्चों धारा घनत्व। धारा घनत्व बेटे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम जे से। ठीक है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चों करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट बाई जे, स्मॉल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है ये? देखिए, धारा का घनत्व। धारा का घनत्व अर्थात धारा का ही मापन हो रहा है, लेकिन अब जो धारा का मापन हो रहा है वो चालक तार के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से हो रहा है। ठीक है, यदि हम धारा की माप किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से मापें तो वो जो धारा निकल के आएगी उसको बोला जाएगा धारा घनत्व। ठीक है, किसी चालक तार के धारा घनत्व को डिफाइन करते हैं बच्चों, किसी चालक तार के या किसी चालक के किसी बिंदु पर, किसी चालक के किसी बिंदु पर या चालक तार के, दो एक ही बात है बच्चों, किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत, अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, गुजरने वाली वैद्युत धारा उस तार का या उस चालक का धारा घनत्व मीन्स स्मॉल जे कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो करंट डेंसिटी क्या है? किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा। अभिलंबवत का मतलब ऐसे देखिए, ये कोई चालक है, ये एक चालक है, ध्यान दीजिए ये एक चालक है, इसका कोई एक बिंदु लिया हमने, ये एक बिंदु लिया, इस बिंदु से अभिलंबवत, ऐसे अभिलंबवत इस टाइप से अगर आएगी, ठीक है, इसके फ्रंट ऑफ, तो ये अभिलंब होगा। ठीक है बच्चों, तो किसी चालक के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं और फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों जे इज इक्वल टू, डेफिनेशन से बना लो बच्चों, मैंने अभी बताया धारा घनत्व मतलब एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा, तो जे इज इक्वल टू जो एकांक है वो अपोन में आ जाएगा, तो अपोन में आ गया बच्चों ए, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा, धारा को रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों आई से, तो जे इज इक्वल टू हो जाएगा आई अपॉन ए। ठीक है बच्चों, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, किसी चालक तार के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से, जो एकांक है वो अपोन में आ गया, एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। तो फॉर्मूला याद हो, आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं अपने आप फॉर्मूले की हेल्प से, रटना नहीं है। मात्रक देखिए बच्चों, आई धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर अपॉन
ए एरिया क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, अर्थात इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्या मात्रक है इसका? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा बहुत पूछी जाती है। विमा आप इसकी फॉर्मूले से ही बना सकते हो। विमा क्या हो जाएगी बच्चों? देखिए विमा बनाने के लिए जे की विमा इज इक्वल टू, ऊपर क्या आ रहा है बच्चों? धारा। धारा मतलब एम्पियर, अभी बताया था। धारा की विमा होती है ए, धारा मूल राशि है और इसकी विमा ए होती है, अपॉन क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। अपॉन में ए है बेटे, ए फॉर एरिया। एरिया मतलब लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब एल गुना एल, अर्थात क्षेत्रफल की विमा होती है L2। ठीक है, L2, एल स्क्वायर कह दो, L2 बोला जाएगा विमा में, मतलब एल की विमा 2। ठीक है बच्चों, ये हो गई बेटे। अब क्या करेंगे, इसको बेटा ऊपर ले जाइए, ऊपर जाकर ये -2 हो जाएगा, अर्थात इसकी विमा हो जाएगी L-2A। ये बेटा धारा घनत्व की विमा हो गई। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है क्योंकि ये दिशा के अनुसार मापा जाता है। ठीक है, तो आपने देखा वैद्युत धारा क्या है? किसी चालक में आवेश के प्रवाह को वैद्युत धारा कहते हैं, और किसी चालक से प्रति सेकंड जितना आवेश प्रवाहित होता है वह उस चालक में बहने वाली वैद्युत धारा की माप होगी। ठीक है, इसका मापन करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा I = Q/T। Q मतलब चालक से कितना आवेश प्रवाहित हुआ, और अपॉन T मतलब कितने टाइम में वो प्रवाहित हुआ। तो ये चीजों का आप मापन करके वैद्युत धारा को निकाल सकते हैं। इसके पश्चात आया धारा घनत्व। क्या है? धारा घनत्व भी धारा की माप होती है, लेकिन अब धारा की जो माप है वो चालक तार के किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से मापी जा रही है। यदि धारा का मापन हम एकांक क्षेत्रफल के साथ कर रहे हैं तो वो जो धारा मापन होगा वो बोला जाएगा धारा घनत्व। धारा घनत्व करंट डेंसिटी होती है, इंग्लिश में करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट बाय J, और फॉर्मूला होता है इसका J = I/A, और इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, और इसकी विमा होती है L⁻² × A, L-2A। ये इसकी विमा होती है बच्चों। ये सदिश राशि है क्योंकि इसका मापन दिशा के अनुसार होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इससे आगे कल हम पढ़ाएंगे विद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। कल हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों की लड़ाई कराएंगे धनायनों से। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की आपस में टक्कर होगी। ठीक है, उसमें टक्कर में जो समय होगा वो कहलाएगा श्रांति। शांति नहीं, श्रांति, अशांति फैल जाएगी तो उसको बोलेंगे श्रांति काल। और उस टक्कर का जो समय लगा वो श्रांति काल, और टक्कर के पश्चात जो इलेक्ट्रॉन वेग प्राप्त कर लेंगे उसे बोलते हैं अनुगमन वेग। ये हो गया कल का टॉपिक। तो बच्चों ये कल पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।